उस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं था जहाँ पे आमिर ने वो कोहली की विकेट खड़काई थी, तो और बाकी सब की विकेट भी ली थी। आई वाज देयर। तो आमिर और आमिर फैन से ये भी गुजारिश है कि अगर मेरे भाई आपने रिटायरमेंट लेके वापस आना ना, तो फिर बंदे दे पुत्र बन के आना। आकिब जुएब को ना खिला लें फिर, वो भी रिटायर्ड है। देखो मैं कहाँ से लाहौर कलंदर आया हूँ। भाई ये आमिर भाई का और इमाद वसीम का क्या मसला है भाई? आपको क्या लगता है, ये आपका क्या ओपिनियन है इतने कंट्रोवर्शियल एरा के अंदर अबाउट दीस टू प्लेयर्स? बड़ी सपोर्ट दिखाई दे रही है इमाद वसीम के लिए भी कि उसको वापस लेके आओ, और चूंकि अब नसीम शाह जो है वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर अगर अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? इंजमाम ने तो कहा कि ही इज ओपन टू सिलेक्शन इफ ही टेक्स बैक। यार मुझे आमिर के ना बहुत बड़े फैंस हैं, मैं भी फैंस हूँ। आप लोग जितने भी देख रहे हैं ना, शायद आप में से एक भी बंदा उस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं था जहाँ पे आमिर ने वो कोहली की विकेट खड़काई थी, तो और बाकी सब की विकेट भी ली थी। आई वाज देयर। तो आई एम अ बिग फैन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट मेक श्योर, आप लोग कहते होंगे शायद मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूँ। क्या मोमेंट था यार? हाँ क्या मोमेंट था, क्या मोमेंट था? You were there, you witnessed it live. I was there, witnessed it live, और वो भी फ्री टिकट थी, क्योंकि फ्री टिकट पे फिर तुझे जाना ही सीगा। फिर तुझे जाना ही सीगा फिर। हाँ लेकिन आप देखो कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आमिर के लिए ना थोड़ा सा पहले जाना चाहूंगा कि आप यंग हैं, यू नो यू आर द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड एंड यू गो थ्रू व्हाट यू वेंट थ्रू। और मैं उसमें भी उसको बैकअप करता हूँ कि आप बच्चे थे, आप नईव थे, आपने गलती की, बिकॉज आपके जो बड़े थे वो आपको समझाने वाले नहीं थे, ठीक है, और आपने उस गलती की सजा भुगती। आप उसके लाइफ ने आपको दूसरा चांस दिया। दोस्तों लाइफ जो सी है ना वो आपको हमेशा दूसरा चांस नहीं देती, ठीक है। दूसरी बीवी जरूर आप कर सकते हैं, पर दूसरा चांस नहीं मिलता, ठीक है। तो जब उनको चांस मिला वो वापस आए, एंड देन दैट्स व्हाट चैंपियंस ट्रॉफी हैपेंड, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है हमारे इंडिया पाकिस्तान में वो होते ही रहता है कि आप चाहे टॉप हो, वकार यूनिस के साथ नहीं हुआ, वो भी ड्रॉप हुए। वसीम अकरम इससे बड़ा कोई लेजेंड है हमारे पास आजकल, आया कोई फास्ट बॉलर नहीं, वो भी ड्रॉप हुए। जब आपने ड्रॉप हो गए या आपके साथ ज्यादती होगी, जो कि सबके साथ होती है, तो आम बंदे का क्या बनता है कि यार बैठो, सब्र करो, टाइम आएगा। जैसे अब हसन अली था, उसने सब्र किया। उस हसन अली अगर कहता है कि जी मुझे लोग इतनी गालियां दे रहे हैं, उतनी गालियां तो आमिर ने कभी सुनी तक नहीं, ठीक है। तो हसन अली कहता है कि मैं जा रहा हूँ अमेरिका, मैं यूके का पासपोर्ट ले रहा हूँ, आई एम गोना प्ले फॉर देयर, द हेल विद पाकिस्तान। लेकिन आमिर ने क्या किया? आमिर ने जज्बाती होके कोई उसने किराए के टट्टू किस्म के वो एक दो चार जट शट साथ अपने उसने जर्नलिस्ट इकट्ठे किए हुए। आमिर साहब ने कहा जी मैं रिटायर हूँ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मैं आज बांग्लादेश में खेल रहा हूँ, आज मैं टिम्बकटू में खेल रहा हूँ, आज मैं श्रीलंका में खेल रहा हूँ, आज मैं वेस्ट इंडीज में खेल रहा हूँ। तो अपना टैलेंट जो आप पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज कर सकते थे, और इनको मसला था कि ये मैनेजमेंट जी मिसबाउल हक वाली मैनेजमेंट वो क्योंकि हफीज भाई उसको पसंद नहीं करते थे, यू नो व्हाई, तो वो मैनेजमेंट भी चली गई। अब आमिर अगर इतना पाकिस्तान का सक्का है, ब्रो एटलीस्ट टेक द रिटायरमेंट बैक। अगर आप आमिर को जानते हैं, अगर आप आमिर के फैन हैं, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, टेक योर रिटायरमेंट बैक, योर फैंस वांट यू टू कम बैक। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है वो कैसे उस प्लेयर को ले सकती है या उसके बारे में सोच भी सकती है जो रिटायर है? आकिब जुएब को ना खिला लें फिर, वो भी रिटायर्ड है, तो व्हाई कांट। देखो मैं कहाँ से लाहौर कलंदर आया हूँ। तो डज दैट मेक सेंस? How can you be qualified when you're not qualified to play? पर आपको लगता है कि इतने टीम के एटमॉस्फेयर के अंदर जब पवेलियन में आपस में बैठे होते हैं, इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के अंदर, how could have Amir continued like that? I mean, he can also have some self-respect. And he did feel dismissed. ठीक है, लेकिन आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आप क्या आप? हाँ की होती है डॉक्टरी ना, तो आप यहाँ पे कोई जॉब अप्लाई कर रही है वो या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप फुली डॉक्टरी छोड़ के बैठ जाएं। अगर आपको 1-2 साल कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, आप थोड़ी छोड़ देंगे। आपने पढ़ा हुआ, आपने इतना काम किया हुआ, ठीक है। हाँ बट नहीं, क्रिकेट तो वो भी खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके पैट्रियोटिज्म को कंट्रोवर्शियल नहीं, पैट्रियोटिज्म को नहीं कर रहा, आई डोंट थिंक पर्सनली एंटी पैट्रियोटिक हरकत है रिटायरमेंट लेना। नहीं, क्रिकेट इज गॉट नथिंग विद पैट्रियोटिज्म, लेट्स नॉट मिक्स टू टुगेदर, इट्स अ पर्सनल थिंग, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे तो आई पर्सनली फील कि आपने दिल छोड़ दिया, और मुझे लगता है आमिर स्टिल हैज द जिंग इन हिम, लेकिन आपने दूसरों की बातों में आके वो ये होता है, मुझे लगता है कि उसकी सोबत अच्छी नहीं। और फिर क्या हुआ है, एक और चीज कि आप जो अप्रिशिएट की बात कर रहे हो, जैसे हसन अली इतने साल नहीं खेला, बट वो अप्रिशिएट करता रहा टीम को, बैकअप करता रहा पाकिस्तान ने जब जीता है, क्योंकि आपकी एक फॉलोइंग है। आमिर को इंडिया में भी लोग फॉलो करते हैं। आमिर ने जब कोहली ने शो किया, नथिंग अगेंस्ट कोहली, जब कोहली ने शो किया कोहली, कभी बाबर के बारे में, कभी और टीम पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी नहीं थी, और जो ट्वीट की है नेगेटिव बात की। तो अगर इन अ वे ऑन वन साइड आई रियली वांट आमिर टू प्ले,
लेकिन एक बंदा जो नेगेटिव ट्वीटें कर रहा है, नेगेटिव किस्म के जट किस्म के जो भी हैं जर्नलिस्ट, उनके साथ बातें कर रहा है, एक्स प्लेयर्स को गालियां निकाल रहा है और वो बात कर रहा है, और ऊपर से रिटायर्ड भी है. You know what, he can just आप talented हो सकते हैं, लेकिन if you are difficult to work with, nobody's gonna work with you. भाई ये सारी problems हैं. I understand, लेकिन I think it's an unfair comparison between Hassan Ali and Mohammad Amir because उसका background different है. वो the things that he has gone through, Hassan Ali क्या कैच छोड़ा था? नहीं कैच छोड़ा था, नहीं वो जो भी है, ठीक है. तो ये सब चीजें हैं, ठीक है. मसला ये है कि if you're going through a tough time, just shut up. आप क्या है कि आजकल ना सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने कोई बात कहीं पे भी कही थी या ट्वीट की थी ना, सबके पास उसके स्क्रीनशॉट अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है ना. पहले ज़माने में होता ना करके भूल गया, अच्छा कहा होगा कोई नहीं, अब प्रूफ है. तो आप वो सारी चीज़ें क्या है, तो वो मीडिया भी हमारा अनफॉर्चुनेटली बड़ा नेगेटिव है. हमारा मीडिया हर नेगेटिव चीज़ को हाईलाइट करता है, या किसी ने कुछ कह दिया. अभी हमारी खबरें आ रही थी कि जो अब एशिया कप हारे हैं, तो बाबर ने सबकी क्लास ली, बाबर और शाहीन की लड़ाई होगी. फिर शाहीन ने एक फ़ोटो दी कि हम दोनों भाई हैं, फिर खबरें आने लग गई कि इफ्तिखार और शाहीन की लड़ाई होगी. तो मैंने खुद वीडियो अपलोड की, मैंने कहा हाँ वो लड़ाई होगी क्योंकि वो एक किसी का ना तौलिया ले गया था. तो वही ना कि मीडिया फीड्स ऑन दिस नेगेटिविटी, एंड इफ पीपल लाइक मोहम्मद आमिर आर गोना गिव इन टू दैट कि उनको और तो मीडिया को तो मवाद मिलेगा. वो उससे ऐसे ही सवाल पूछेंगे कि क्या आपके बाबर के साथ कैसे हालात हैं. जब PSL होता है तो इट्स ऑलवेज बाबर वर्सेस आमिर. तो मेरी मोहम्मद आमिर को एक एडवाइस है और ऑल इज फैन कि अगले साल अब फिर T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, आते रहता है अब तो आता रहता है. अगले साल T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है. आमिर, वन ऑफ द अदर रीजन आमिर इज नॉट इन द टीम या उसने रिटायरमेंट नहीं ली, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब उसके अंदर इतना पसीना है. वो 10 ओवर वाला बॉलर नहीं रहा, वो सिर्फ 4 जो असल क्रिकेट जानते हैं दे नो कि 4 ओवर के क्रिकेट में और 10 में बहुत फर्क है, ठीक है. तो आमिर से गुजारिश है, ठीक है तू अपनी T20 लीग खेलते हैं ना, चुप करके मेरा भाई अपनी रिटायरमेंट वापस ले लो, डोमेस्टिक थोड़ा सा खेलो, लीगें खेलो. अच्छा परफॉर्म तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, PSL आ रहा है, तो इंशाल्लाह अगले साल वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आप होंगे. कितना मजा आएगा यार. वैसे मुझे कंसर्न के इट्स नॉट द हार्ड, इज इट? इट्स नॉट द हार्ड. आप अपनी रिटायरमेंट वापस लो, यू आर ऑलरेडी प्लेइंग वेल, थोड़ा सा डोमेस्टिक भी खेलो सो दैट यू शो कि आप पैसे सब कुछ नहीं होता है. डोमेस्टिक लीग भी थोड़ा सा खेलो, PSL तो आपकी डोमेस्टिक लीग है ही. एंड मिकी आर्थर हमारा हेड कोच या वो हेड डायरेक्शन है, वो वही बंदा है जिसके साथ आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. सो एवरीथिंग इज इन योर फेवर. लेकिन अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ मैं जी रिटायर हो गया भाई मैनू, Is that the youngest retirement ever? One of the youngest retirement ever. And people were baffled कि जिस बंदे को लोगों ने जोर लगा दिया टूई का, जिसको वापस क्रिकेट में लाने के लिए, जिसके लिए लोगों ने लड़ाइयाँ ली कि नहीं यार नजम सेठी गॉट हिम बैक, वो बंदा आगे बोले कि यार ठीक है, जैसे को होता है ना, आपने आपकी बीवी का एक भाई है छोटा, ठीक है, आपने उसको यूके बुलाया, आपने उसको किसी से मिलते तरले करके जॉबें दिलाई कि यार इसको रख लो, इसको ये है, ये टैलेंटेड है, यू बिलीव इन हिम. अगला भैन जो सवेरे सुता रहे तो काम से ना जाओ, नहीं ठीक है. तो this is the feeling कि you got him back where you know he doesn't maybe deserve it as much, but he's here now and he's taking it for granted. Shouldn't take it for granted. I mean, this Fawad, what's that guy, Fawad Alam? Yeah, he waited for 10 years. He waited for 10 years. That's a very good example you gave. उसने तो एक ड्रामा भी कर लिया एक्टिंग का. हाँ. उसने हम टीवी पे ड्रामा आ गया. वो 10 साल बाद आके 5 सेंचुरी भी मार गया वो, ठीक है चलो. The reason अपने सरफराज भाई फवाद आलम, इतने सरफराज भाई को एक कॉपी इधर एक कॉपी उधर, ठीक है. मैंने आपको हसन अली की सरफराज जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, वो अभी भी ड्रिंक्स कैरी करता है आपके लिए, और अब उन्होंने सो आई थिंक ही शुड हैव बीन इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, क्योंकि वहां पे स्पिन ना मोहम्मद हारिस रिजर्व में, लेकिन उसकी बस की बात नहीं है. तो उनको सलाम है कि उसने क्या आज तक, उसने थोड़ा उसने कभी आज तक कोई गंदी जुबान यूज की, कोई कुछ कभी उसने कहा कि जी हम कराची वाले हैं, हमारे साथ नहीं होता भी है और है भी, बल्कि ये कराची वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बड़ी बात होती है. तो उसने कभी आके बोला नहीं. तो ये आपका इखलाक और आपका कैरेक्टर दिखाता है. एंड देन इफ आई वाज द सिलेक्टर, और अगर मेरे हाथ में होता और मुझे लग रहा है कि एक ऐसा लड़का है, यू नो, बिकॉज़ दिस वन बैड फिश जो कि दूसरी फिशों के साथ या लड़ सकता है या पानी गंदा कर सकता है, आई विल कीप हिम आउट. तो आमिर और आमिर फैन से ये भी गुजारिश है कि अगर मेरे भाई आपने रिटायरमेंट लेके वापस आना ना, तो फिर बंदे दे पुत्र बन के आना. हाँ, बिकॉज मैनेजमेंट के लिए ये सही डिसीजन है कि इफ दे किक आउट a toxic person to save the rest of the team. Exactly. I think that's a good decision. I second that as well. बस कर दूँ ना मैं. Okay. Okay. मैं बिल्कुल पंप अप हो गया आमिर के. Good. Go Amir. Good luck.